हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना पाई हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो चलते हैं अपने CSS को वापस कंटिन्यू करते हुए इसकी तरफ आगे। और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं CSS में। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने फ़िल्टर्स के बारे में जाना था और फिल्टर्स हमने सीखे थे। और आज हम सीखने वाले हैं CSS ग्रेडियंट। अब आप पूछेंगे CSS ग्रेडियंट क्या होते हैं। तो CSS ग्रेडियंट वो होते हैं जिसमें हम दो कलर्स को स्मूथली मिक्स कर सकते हैं। इतना स्मूथली वो कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं कि हम पता नहीं लगा पाते हैं कि कलर का शेड कहाँ से शुरू और कहाँ से ख़त्म है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए, हम CSS ग्रेडियंट जब यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी कलर हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं कोई भी कलर यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने पर्पल कलर यूज़ किया तो ये पर्पल कलर में मैंने आधा लाइट है और आधा डार्क है और ये स्मूथली आपस में मिक्स हो रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से और लाइट हो रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ा रही हूँ, ये देखिए आप, यहाँ से ये लाइट होता जा रहा है। ये इधर से अगर मैं इसको बढ़ाऊँगी तो ये देखिए, ये इधर से ये स्मूथली मिक्स हो रहा है। ये आपको दिखाई दे रही है ना शेडो, कि ये कितना स्मूथली मिक्स हो रहा है। ये देखिए आप, ये इतना स्मूथली ये मिक्स हो रहा है और पता नहीं चल रहा है कि शेड कहाँ से किधर की तरफ चेंज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कहाँ से ये शेड इतना स्मूथली मिक्स हो रहा है। तो यही ग्रेडियंट है और इसे ही आज हम अपने VS कोड में लाइव करने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ और हम देखते हैं इनको लाइव। तो एक बार और मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाती हूँ कि हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ पे शेडो को लाइट डार्क कर रही हूँ, ये आपस में स्मूथली मिक्स होता जा रहा है। ये देखिए आप, ये कितना स्मूथली आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो आपको CSS ग्रेडियंट के बारे में समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने VS कोड में इसको लाइव करने की तरफ। और जैसे कि ये 100% है और मैं इसको और लाइट करूँगी, तो चले हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तभी ये हमें समझ में आएगा। हमने थोड़ा सा इमेज के थ्रू इसको समझने की कोशिश की है और मैं अब आपको ले चलती हूँ VS कोड में, जहाँ हम कोड डालकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कर लिया है ये अपना VS कोड ओपन। तो आज हम सीखने वाले हैं CSS ग्रेडियंट। CSS ग्रेडियंट में को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ आपको पता ही है, हम एक डिव बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक डिव बना लेंगे। ये मैंने एक डिव बना लिया, ठीक है। और डिव बनाने के बाद आप जानते हैं कि डिव के अंदर हम क्या करते हैं, एक ID देते हैं, ठीक है। मैं एक ID दे देती हूँ और ID के बाद हम क्या करेंगे, ID को मैं एक नाम दे देती हूँ। क्या नाम देने वाली हूँ मैं ID को? मैं इसको div1 नाम दे देती हूँ। ID को मैं एक div1 नाम दे देती हूँ, ठीक है। मैंने ये एक ID बना ली है, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक ID बना ली है। तो अब हम चलते हैं अपने CSS की तरफ और CSS में चल के हम इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। अगर अभी हम जाके लाइव सर्वर में देखेंगे तो कुछ भी हमें नहीं दिखाई देगा। मैं इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, कुछ भी नहीं है। अब लाइव सर्वर के अंदर हमारे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से अपने VS कोड की तरफ चलती हूँ और मैं दोबारा एक बार और लाइव सर्वर में ओपन करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो हम चलते हैं एक बार फिर से लाइव सर्वर में ओपन करके देखते हैं कि हमें ये क्या दिखाने वाला है। लेकिन अभी हम अगर ओपन करेंगे लाइव सर्वर में तो हमें डिव एक ID बनाई है हमने div1 और ये हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो अब चलते हैं अपने style.css में और थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं इसको, तभी हमें कुछ समझ में आएगा। तो मैं क्या करूँगी, जो डिव हमने लिया है, div1 नाम की ID ली है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगी। आपको पता है ID का सिलेक्शन क्या होता है, हैश होता है। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगी div1। क्या लिख दूँगी मैं यहाँ पे? div1, ठीक है। और div1 लिखने के बाद वही मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लूँगी और मैं इसके अंदर इसको देने वाली हूँ div। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लीनियर ग्रेडियंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो लीनियर ग्रेडियंट कौन कौन से होते हैं, एक तो लीनियर ग्रेडियंट होते हैं। ग्रेडियंट दो तरह के होते हैं, एक तो लीनियर ग्रेडियंट होते हैं और एक रेडियल होते हैं। लीनियर ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन वर्क करते हैं। लाइन बाय लाइन, जैसे लाइन से लाइन का वर्क करता है, काम करते हैं ना, वैसे ही लीनियर ग्रेडियंट काम करता है। और रेडियल में आपको सर्कल में हर चीज़ नज़र आएगी, जैसे सर्कल के थ्रू हम सारा काम करते हैं। तो चले हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले हम लीनियर ग्रेडियंट को करके देखेंगे कि इसमें हम लाइन बाय लाइन काम कैसे करते हैं। तो मैंने एक ID दी थी डिव में, तो मैं अब हैश लगा के अपनी div1 ID को ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक हाइट दे देती हूँ। विथ तो वैसे भी आप जानते हैं कि 100% ही रहती है।
तो मैं यहाँ पे इसको एक हाइट देने वाली हूँ। हाइट में इसको क्या देने वाली हूँ, 500 पिक्सल। कितनी हाइट देने वाली हूँ, 500 पिक्सल। मैंने इसको हाइट दे दी है 500 पिक्सल। और विद आपको पता है 100% रहती है। और अभी हम लाइव सर्वर में जाके देखेंगे तो कुछ भी हमें नहीं दिखाई देगा। मैं इनको क्रॉस कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा खुल गया। अभी मैं लाइव सर्वर में जाके देख रही हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम फिर से अपने VS कोड की तरफ चलते हैं। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको बॉर्डर देने वाली हूँ। बॉर्डर से ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और दिखाई देने लगेगा। तो मैं कह रही हूँ इसको एक बॉर्डर दे दो। बॉर्डर कितनी दे दो, 1 पिक्सल सॉलिड। तो मैं इसको 1 पिक्सल सॉलिड एक बॉर्डर देने वाली हूँ। कितनी देने वाली हूँ, बॉर्डर देना आप सबको आता है, ये मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कितनी दे रही हूँ इसको, 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। और कलर दे देती हूँ मैं इसको ग्रीन कलर दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे बॉर्डर। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर देने वाली हूँ। ये मैंने डार्क ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लिया है। ये मैं थोड़ा सा मेरा इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो ये धीरे वर्क कर रहा है। तो ये देखो मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया है और इसको 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर दे दिए। अब हम लाइव सर्वर में जाके देखते हैं तो देखते हैं हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो ये देखो ये एक तरह का बॉर्डर आ गया है ग्रीन, आपको दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन कलर का बॉर्डर स्क्रीन पर ये शो हो गया है। इसी के अंदर हम लीनियर ग्रेडियंट को करने वाले हैं। मैंने बताया ना ग्रेडियंट 2 तरह के होते हैं, एक लीनियर और एक रेडियल। तो पहले हम लीनियर ग्रेडियंट को कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये एक बॉर्डर आ गया, बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करने वाली हूँ आगे आपको समझाने के लिए, अब इसमें हम एक बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम इसमें, बैकग्राउंड इमेज। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज डाल देती हूँ, ठीक है ना। क्या डाल देती हूँ मैं, एक बैकग्राउंड इमेज डाल देती हूँ। ये यहाँ पे देखो ये मुझे इमेज में शो कर रहा है, मैंने इमेज में से ही ले लिया है बैकग्राउंड इमेज। और अब मैं इसको कह रही हूँ कि मेरे को लीनियर ग्रेडियंट चाहिए। देखो इससे मुझे सारे दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ये लीनियर ग्रेडियंट ले लेती हूँ और यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है। मैंने ये लीनियर ग्रेडियंट ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, लीनियर ग्रेडियंट लेने के बाद मैं इसको एक कलर दे दूँगी कि भाई लीनियर ग्रेडियंट कौन से कलर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ग्रीन और ब्लू कलर ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रीन ले लिया है और कोमा लगा के मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर ले लेती हूँ। तभी ये आपको समझ में आएगा जब हम 2 कलर ले लेंगे। तो चलते हैं हम लाइव सर्वर में चल के देखते हैं कि बैकग्राउंड इमेज में मैंने क्या डाला है, लीनियर ग्रेडियंट डाला है और उसका कलर क्या दे दिया, ग्रीन और ब्लू। तो अब देखें मैं लाइव सर्वर में चल के देखती हूँ, इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो ये क्या आ गया, ये देखिए आप, ये 2 कलर कितने स्मूथली मिक्स हुए हैं इसमें कि आप बिल्कुल नहीं पता लगा सकते हैं कि ब्लू कहाँ से ख़त्म हो रहा है, ग्रीन कहाँ से मिक्स हो रहा है और ये कितने स्मूथली मिक्स हो रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक शेड और दे के देखते हैं, 3 शेड देते हैं हम इसमें। अभी तक हमने ये दिया था, मैं इसमें एक रेड शेड और जोड़ देती हूँ। मैं इसमें क्या प्लस कर दूँगी, एक रेड कलर और मैं इसमें प्लस कर दूँगी। तो आगे हम देखते हैं, मेरी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो ये धीरे धीरे वर्क कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से ही हटा देती हूँ और ये देखो मैं यहाँ पे इसको एक रेड कलर और दे देती हूँ। कौन सा कलर दे देती हूँ, रेड कलर। देखो मैंने यहाँ पे लीनियर ग्रेड में 3 कलर दिए हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड। अब देखो ये कितनी स्मूथली मिक्स हो जाएंगे। मैं आपको देखो ये लाइव सर्वर में जाके दिखाती हूँ। ये देखो ये तीनों कलर देख के कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी हाइट ज़्यादा देने वाली हूँ ताकि ये आपको और अच्छे से दिखे। तो ये मैंने 800 पिक्सल हाइट दे दी और फिर से मैंने इसको लाइव सर्वर किया है। तो ये देखो पूरे पेज पे शो हो रहा है ये, और ये कितना स्मूथली मिक्स हो गया है। आप देखो पता नहीं चल रहा है कि तीनों कलर कितने स्मूथली मिक्स हैं, ये देखो, और ये कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अब ये आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चाहें तो इनका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि डायरेक्शन हम कैसे चेंज करते हैं। जहाँ पे मैंने ये लिखा है ना, वहीं आगे मैं लिख दूँगी टू राइट। क्या लिख दूँगी, टू राइट। मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पे, टू राइट। तो ये राइट की तरफ से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको टू राइट लिख दूँ तो मुझे लगता है ये राइट की तरफ से शो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल हमारा वर्क करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं लाइव सर्वर में जाके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो पहले जैसे हमारे सारी खड़े खड़े आ रहे थे, अब ये राइट की तरफ से स्टार्ट हो रहे हैं।
अगर मैं इस लाइन, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं टू राइट को कमेंट कर दूँ, ये अगर मैं इसको कट कर देती हूँ, टू राइट को अगर मैं कट कर देती हूँ, ये मैं कट कर रही हूँ, ये देखो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसको। अगर हमने टू राइट को कट कर दिया, ये मेरा थोड़ा वर्क धीरे करा है, इससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो बनाने में, इसीलिए मैंने इतने दिन में वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो मैं इसको डायरेक्ट ही हटा देती हूँ। ये देखो अगर मैं टू राइट को हटा देती हूँ तो आप देखें कि हमारा कैसा आता है। अगर मैंने टू राइट हटा दिया है तो ये देखो ये हमारा इस तरह से आ रहा है। लेकिन अगर लिख देती हूँ टू लेफ़्ट, क्या लिख देती हूँ, टू लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट की तरफ से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो आप, ये मैंने इसको लाइव सर्वर में जाके हम देख रहे हैं। तो अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं टू लेफ़्ट लिखूँगी तो ये लेफ़्ट की तरफ से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर मैं इस पर टू राइट लिखूँगी तो ये राइट की तरफ से हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको राइट की तरफ से ये कैसे होगा। ये देखो टू राइट। अब अगर इसको मैंने लिखा है तो हम करते हैं लाइव सर्वर में ओपन, तो देखो ये राइट की तरफ से स्टार्ट होना हो जाएगा। तो ऐसे हम चाहें तो टू बॉटम भी कर सकते हैं, हम कोई भी डायरेक्शन इसका चेंज कर सकते हैं, हम डिग्री भी दे सकते हैं कि कितने डिग्री में हम करना चाहते हैं, 160 डिग्री, 170 डिग्री, हम कोई भी डिग्री भी दे सकते हैं। टू राइट की जगह आप कोई डिग्री भी लिख सकते हैं कि मैं इसको 160 डिग्री में चेंज करना चाहता हूँ, 170 डिग्री में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिग्री भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। आप जो चाहें वो इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं डिग्री में लिखूँ तो ये डिग्री में हो जाएगा, ऐसे डिग्री लिख सकते हैं आप कि 160 डिग्री। ये जैसे देखो मैं 160 लिख देती हूँ कि 160 डिग्री, तो ये 160 डिग्री में हो जाएगा। तो ऐसे हम कैसे भी इसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह से, हम सब तरह से इसको करके देख सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से इसको कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री की स्पेलिंग गलत हो गई है मेरी, तो हम कैसे भी इसको करके सकते हैं, ये पूरा वर्क करेगा हमारा। ये देखिए मैंने डिग्री में किया तो ये डिग्री में वर्क करने लगा है, ये इस तरह से डिग्री में मुझे देने लगा है 160 डिग्री में। तो इसी तरह से आगे मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज। ये लीनियर ग्रेडियंट है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि लीनियर ग्रेडियंट को हमने कैसे किया है और कैसे यूज़ किया है, लीनियर ग्रेडियंट कैसे वर्क कर रहा है। तो अब इसी की तरह मैं आपको सिखाने वाली हूँ रेडियल। मैंने बताया था ना आपको, ये दो तरह के होते हैं, एक लीनियर ग्रेडियंट होते हैं और एक ये देखिए लाइव सर्वर में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जैसे हमने कर लिया है, तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि लीनियर हमने कर लिया है, तो अब हम रेडियल करेंगे। क्या करेंगे आप, रेडियल। तो रेडियल मैं आपको दिखाने वाली हूँ करके। जहाँ हमने लीनियर ग्रेडियंट लिखा है वहाँ हम रेडियल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रेडियल। यहीं से आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेडियल क्या होता है। ये देखो डिग्री में यहाँ से हटाने वाली हूँ, और शुरुआत में हम दो ही कलर देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। अगर तीन कलर स्टार्टिंग में ले लूँगी तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो मैंने ये दो कलर ले लिए हैं और मैं लाइव सर्वर में जाके इसको कर रही हूँ। तो अभी आप देखें मेरी शायद रेडियल की स्पेलिंग गलत और रेडियल की स्पेलिंग गलत है मेरी, इसलिए हमें नहीं आया है। तो मैं इसको शुरू से ही ले लेती हूँ, और ये मुझे एमिट में शो नहीं कर रहा है। हो सकता है मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मुझे एमिट में शो नहीं कर रहा है। तो मैं इसको पूरा ही दोबारा लिख देती हूँ बैकग्राउंड इमेज, ताकि ये मुझे एमिट में शो करे और मेरी स्पेलिंग गलत ना हो। तो ये देखो ये मुझे दे रहा है बैकग्राउंड इमेज, मैंने इसमें से ले लिया है। तो अब ये मुझे दे रहा है, अभी हमने लीनियर किया था, अब ये मैं रेडियल ले लेती हूँ और यहाँ से ये हटा देती हूँ, तो ताकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। हम एमिट में से लेते हैं। तो अब आप देखें ये मैंने ये ले लिया है और मैंने यहाँ पे ब्लू और ग्रीन कलर दिया है। अब मैं जाके लाइव सर्वर में इसको देखूँगी और मैंने दिखाया तो देखो एक सर्कल सा बीच में बन गया। आप देख रहे हैं ना, एक सर्कल सा क्या बन गया है, बीच में बन गया है। तो ये रेडियल का मतलब क्या होता है कि सर्कल में शो होगा। किस में शो होगा, सर्कल में शो होगा। तो देखें एक सर्कल सा ये बीच में बन गया है और ये अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपको तीन कलर लेके दिखाऊंगी, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक कलर और ले लेती हूँ। क्या करती हूँ, मैं एक कलर और ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे कौन सा कलर ले लेती हूँ, रेड। ये मैंने रेड कलर ले लिया। अब जाके अगर मैं लाइव सर्वर में देखूँगी तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब हमारे पास तीन शेड हो चुके हैं। पहले हमारे पास दो शेड थे, अब हमारे पास तीन शेड हो चुके हैं।
तो 3 शेड से ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं इसको हटा देती हूँ। और हमने पहले ग्रीन लिया है, फिर ब्लू लिया है, अभी मैंने रेड लिया है। ये देखो मेरे यहाँ पे कोमा आ गया है। तो अभी देखते हैं हम लाइव सर्वर में चल के। देखो, अब आप देखो ये सर्कल में कितना अच्छा दिखाई दे रहा है और तीनों कलर इतने स्मूथली मिक्स हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है। तीनों कलर इतने अच्छे से मिक्स हो गए कि हम बिल्कुल डिफरेंट पता नहीं लगा पा रहे हैं और इतना स्मूथली ये मिक्स हुए हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है। तो अब देखो लीनियर के रेडियल के अंदर ये कितना अच्छे सर्कल में शो हो रहे हैं और हमें कितना अच्छा लग रहा है ये सर्कल में देखकर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम उसी तरह से कलर्स हमने 2 ले लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी डिग्री में ले सकते हैं, इसको 2 राइट भी ले सकते हैं। जैसे हमने पहले 2 राइट किया था वैसे 2 राइट में भी हम इसको ले सकते हैं और हम इसको डिग्री में भी ले सकते हैं। तो उसी तरह से कर सकते हैं। तो यही हमारे ग्रेडियंट थे। और ग्रेडियंट मैंने पहले भी बताया 2 तरह के होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल। तो आप इससे किसी भी तरह का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और मैं जब वेबसाइट बनाती हूँ तो मेरे ये वाला सर्कल वाला जो ग्रेडियंट है ये मुझे बहुत यूज़ आता है। और मैं रेडियल ग्रेडियंट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट्स में मुझे ये जो मैंने पहले भी कहा, मुझे कलरफुल वेबसाइट्स अच्छी लगती है, मुझे ब्लैंक वेबसाइट्स अच्छी नहीं लगती है। और जब मैं कलरफुल वेबसाइट्स बनाती हूँ तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जब जो रेडियल वाला है वो मेरे काफ़ी यूज़ आता है और मैं इससे काफ़ी अच्छा अपनी वेबसाइट्स को लुक देती हूँ। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा और आपको जो ग्रेडियंट है वो पूरे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है या आपको ये समझ में नहीं आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस पर दोबारा से